ये 23/11/2025 नवंबर का वाक़या है कि वहाँ पे गुज़रने वाले मुसाफिर एक लाश की निशानदेही कर लेते हैं, जो कि मोहम्मदाबाद वहाँ पे कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, उसी के करीब नीचे सड़क से नीचे की तरफ। पुलिस लाश को कब्ज़े में लेती है। कब्ज़े में लेने के बाद जल्द अज जल्द उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं PHQ, जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लाश दिया जाता है। तो उसके बाद लाश की निशानदेही होती है। जब लाश की निशानदेही होगी तो उसका जो ताल्लुक़ है, इसकी जो उम्र हमें जो ये कोई 27-28 साल 29 साल के बीच का बंदा है, लेकिन एग्जैक्ट जो उसकी एज शनाख्ती कार्ड के अंदर है, और उसका नाम अब्दुल हफीज़ वल्द अख्तर मुनीर, ये थोर चिलास का रहने वाला बंदा होता है। जो ही लाश की निशानदेही होती है, उसके जो बड़े भाई है अख्तर मुनीर, इमदादुल्लाह वल्द अख्तर मुनीर, इमदादुल्लाह से दरख्वास्त हम लेते हैं और उसके ऊपर FIR चाक होती है दनियोर थाने में, जिसमें 302 के साथ 34 का सेक्शन भी लगता है पाकिस्तान पीनल कोड का। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्षा के हवाले करती है पुलिस। उसके बाद वो ले जाकर उसको दफना देते हैं। उसी दिन चूँकि ये ऐसा केस था, उसका जो ताल्लुक़ था चिलास से है और अहल सुन्नत का था, और दनियोर प्रीडोमिनेंटली शिया आबादी है, वहाँ पे मिलना थोड़ी सी लोगों ने भी सवालात उठाने शुरू कर दिए कि जहाँ पे एक सोनी का कत्ल हुआ। चूँकि हम सब की इसमें काविश है, स्पेशली हमारे जो SHO की काविश है और उसकी टीम और SDPO साहिबा की, इन तमाम लोगों की काविश है। चूँकि शुरू दिन से ही मैं इस केस के साथ था, मैं 2 दफ़ा पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ पे चीज़ें वीज़ें मैंने देख ली। उसी टाइम पे इस नाम के तमाम सिम और जो टेक्निकल एस्पेक्ट को हमने देखा, तो उसके कुछ हमें नंबर्स मिल गए, कुछ नंबर मिल गए। 3 नंबर ऐसे थे जो फ्रिक्वेंटली उसमें बात होती रही थी। फिर उसको हमने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया और उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट को जानने के लिए उसके तमाम CDRs वगैरह निकाल दे कि 3 नंबर ऐसे थे जो फ्रिक्वेंटली, बाज़ औक़ात तो एक नंबर पे 3-3 घंटे की भी बात होती रही, जो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो उसके बाद पुलिस ने एक बंदे को, जो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता था, एक नंबर था, उसके ऊपर मकतूल के मोबाइल के उस रिकवरी तो नहीं होगी, लेकिन इसकी CDR की उसके तहत जब हमने उसके निकाल दिया, तो उसका लोकेशन जो कत्ल से एक दिन पहले यानी 22 तारीख को उसकी जो लोकेशन थी वो 4 बजे से 4:30 बजे के करीब एनलाई मार्केट थी। ठीक है, रात को कत्ल हुआ है, लेकिन उससे एक दिन पहले जब हमने मज़ीद तफ्तीश आगे जारी रखी, तो ये बंदा काम करता था वहाँ पे आखान जोबली कोई स्कूल था, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में था, इलेक्ट्रीशियन था बेसिकली, और ये चतराल में भी काम करता रहा। चतराल में काम करने के बाद इस प्रोजेक्ट पे 10 दिन पहले यहाँ पर आया था।